न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। बात यह है कि ये जो डाकू का इशू बना है ये आज से नहीं है, काफ़ी अरसे से ये मामला चल रहे हैं। इससे पहले भी हमारे कच्चे पे पिछले दौर में भी हुए थे। देखिए, ये पंजाब पुलिस का और डाकू का ज़ाती आपस का मामला है, उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। अच्छा, उनके जो बात है वो ये है कि जी हमारे कुछ लोगों को इन्होंने पहले जो है ना वो इनकाउंटर किया है, ठीक है। अच्छा, उसमें हमारे ट्रांसपोर्टरों का कोई लेना देना नहीं है, हम तो मुल्क की मैशत चला रहे हैं। हमें गवर्नमेंट ने पहले भी अपनी हमें सॉवरेन गारंटी दी थी कि हम आपके ड्राइवर हजरात को, आपकी गाड़ियों को हम फुल जो है वो सिक्योरिटी देंगे। जब वो हमें सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो ये तो हम तो इस कर रहे हैं कि हमारे ड्राइवरों की जान कीमती है और वो कम से कम उनकी जान किसी तरह सेफ हो जाए। वो गवर्नमेंट उनके साथ गिव एंड टेक करे, हमें तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन हमारी जो कंसर्न है वो अपने ड्राइवर, अपने अमला और हमारी गाड़ियों का जो नुकसान हुआ है, हम उसे कंपनसेशन चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता हमारे किसी ड्राइवर की जान चली जाती है, किसी क्लीनर की जान चली जाती है, हमारे मफादात को हिट किया जाता है, तो ये बता दें, गवर्नमेंट को बिल्कुल वाज़िया तौर पर बताना चाहते हैं कि हम पूरी बरादरी, पूरी ट्रांसपोर्ट बरादरी, कराची से लेकर खैबर तक, हम किसी भी जगह अपने मफादात को हासिल करने के लिए खड़े हो जाएंगे और हम अपना कारोबार बंद कर देंगे। बॉर्डरों पे कस्टम स्मगलिंग के अंदर मुलव्वस हैं, वहां से उसको नहीं रोका जाता और हमारी गाड़ियों को जगह जगह पर हमारे दफातर में कस्टम के अंडर इन्वेस्टिंग और मुख्तलिफ बहाने बनाकर और रोड पर हमारी गाड़ियों को लूट मार की जाती है, हमें परेशान किया जाता है, हमारी गाड़ियों पर FIR काटी जाती हैं और हमें इंतहाई परेशान किया जाता है। उसके साथ साथ एक्साइज है। अब कस्टम के अंदर इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई है कि लोगों का काम करना महाल हो चुका है। इसके साथ साथ मोटरवे पुलिस जिसका आज से चंद साल पहले पूरे पाकिस्तान में एक नाम था, एक पहचान थी, अब बदकिस्मती से वो रेवेन्यू इकट्ठा करने का एक इदारा बन चुका है और बेतहाशा चालान किए जाते हैं और कोई ना कोई जवाब बना के ये हो नहीं सकता कि मालबरदार गाड़ी किसी बीच में से गुजरे और उसका चालान ना किया जाए। यानी मोटरवे के IG साहब ने बड़े फख्र से हमें एक मीटिंग में बताया था कि मैंने 45 दिन में 3.25 अरब रुपया जुर्मानों की मद में इकट्ठा किया। यानी ये रेवेन्यू इकट्ठा करने का इदारा बन चुका है। ये लॉ एंड ऑर्डर और कानून की अमलदारी का काम जो है वो अंजाम नहीं देता। पाकिस्तान के जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात पर फख्र करते हैं कि हम हुकूमत की किसी सपोर्ट के बगैर इस मुल्क का पहिया चला रहे हैं और हम हड़तालें करके मुल्क की मैशत को नुकसान नहीं देना चाहते। जैसा आपने मलिक शहजाद साहब की बात की, उन्होंने भी आज 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, लेकिन उन्होंने फिर IG पंजाब से उनकी मीटिंग तय हुई है और वो गालबन IG पंजाब से मुलाकात के लिए वहाँ जा चुके हैं। बात यह है कि हम नहीं चाहते कि हम किसी भी सूरत हड़ताल पर जाएं। हड़ताल जो है वो उसमें कभी भी इस कौम का, मुल्क का और आवाम का फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जब किसी तरीके से बात ना सुनी जाए, हमारे यहाँ पहले हड़तालें हुई हैं, आपने जैसे जिक्र किया कि पिछले दिनों हड़तालें नहीं हुई। देखिए, वो जो 3 ड्राइवर शहीद हुए थे उनका हमारे हुकूमत के साथ बात हो रही है, उनके कागजात तैयार हो चुके हैं, उनका क्लेम डिसाइड हो चुका है। हम अगर हुकूमत हमारे मुतालबात को हल करती है और हमारी जायज़ शिकायत को दूर करती है तो फिर हड़ताल का कोई जवाब नहीं है। हम नहीं चाहते कि हम हुकूमत को डिस्टेबल करें, हम हुकूमत को किसी किस्म की तकलीफ दें, लेकिन हम ये ज़रूर समझते हैं कि अगर हमारे ड्राइवरों को बाजियाब न किया तो हमारी मुशावरत चल रही है। 48 घंटे बाद हम पूरे मुल्क की एसोसिएशनें हैं, हमने ये तय किया हुआ है कि अगर 48 घंटे में हमारे ड्राइवरों को सही सलामत की बाजियाब नहीं कराते तो हम पूरे पाकिस्तान में मैशत का पहिया रोक देंगे। उसमें फिर हम मजबूर हैं, हम कोई खुशी से इकदाम नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि लोगों को मेडिसिन ना मिले, हम नहीं चाहते कि लोगों को खुराक ना मिले, हम नहीं चाहते कि लोगों को किसी किस्म की तकलीफ हो, हम नहीं चाहते कि इस हुकूमत का इमेज दुनिया में ख़राब हो। हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं होता, हम प्योरली कारोबारी लोग हैं और हम ये समझते हैं कि जो भी हुकूमत हो उसका काम है कि वो अपनी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे, अपनी आवाम को उसको हर किस्म के जुल्म से बचाए, हर किस्म की ज्यादती का अजाला करे। हुकूमत एक माँ होती है, लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ तो सौतेली माँ भी नजर नहीं आ रही। सर,
सर ये मसले वो आपको जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया है कि मसले हमारे महीना 2 महीने चलते हैं और ठीक हो जाता है, अमन हो जाता है। उसके बाद दोबारा फिर शुरू हो जाता है। कस्टम का ले लें आप, NHA का ले लें, और क्या कहते हैं, फिर दोबारा 2 महीने होता है, सुकून होता है। उसके बाद दोबारा फिर शुरू हो जाते हैं। ये जो पोस्टें जो हैं ये बिकी हुई हैं और वो अपने वो पैसे बनाने के लिए वो दोबारा फिर आ जाते हैं। कस्टम वाले भी आप लोगों को परेशान करते हैं, ट्रैफिक वाले अलग परेशान करते हैं, तो आप लोगों का मसला आखिर पूरी सरकारी सर हमने ये जो आपको 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, तो इंशाल्लाह अगर ये मसले हमारे हल ना हुए तो इंशाल्लाह हम जाएंगे, अपना कोई ना कोई अमल तय करेंगे। देखिए कस्टम वाला का मसला ये है कि बॉर्डर से आता है, बॉर्डर में आप देख लें आगे कितनी पोस्टें आती हैं। वहाँ से जब माल आके कराची में उतरता है या अड्डे पे आता है वो 2 नंबर रह जाता है, रास्ते में वो 2 नंबर नहीं होता। वहाँ पे FC है, कस्टम है और बहुत सारी एजेंसियाँ जो रास्ते में जो कोयटा से माल आ रहा है उसको रास्ते में से कोई नहीं रोकता, क्योंकि वो मंथली लेते हैं। वो जब कराची पहुँचता है या अड्डे पे पहुँचता है तो वो 2 नंबर हो जाता है। यहाँ से अगर वो बदतमीजी से लोड होकर चला भी जाए तो रास्ते में हमें 10 जगह तो उनको हमें चेकिंग करानी पड़ती है। फिर हमारी गाड़ियों पे FIR हो जाती है, जिसको करने के लिए 1-2 लाख रुपये हमारा लगता है, तब वो जाके हमारी गाड़ी रिलीज होती है। भाई कि अगर नहीं भी किसी गाड़ी में कुछ भी नहीं है तो फिर हमें यही बोलते हैं कि हमें चाय पानी दिया जाए। NHA वाले जो हैं वो जो गाड़ियाँ 100 टन लोड करके जाती हैं उनसे पैसे लेते हैं, वो चले जाते हैं। होना तो ये चाहिए कि जिसके ऊपर ज़्यादा वजन है उसको वापस किया जाए, या माल उतारा जाए या वापस किया जाए, लेकिन उनको पैसे लेके दे के वो भेज देते हैं। और जो जिसके पास अगर पूरा आपके कागजात पूरे हैं, वजन पूरा है, सब कुछ ठीक है, तो कहते हैं कि हमें ऊपर से आर्डर है, वो हम चालान काट देते हैं वो।